नमस्कार, मैं आर रॉय एआर न्यूज पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान सदर के चनौर पंचायत में, जहां के वर्तमान मुखिया संजय सिंह हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों का इनका सफ़र कैसा रहा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी दिशा निर्देश इनको दिया गया उसको कितना ईमानदारी से इन्होंने निर्वहन किया, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं आम जनता के लिए पटना से लागू की गई, क्या वो योजना का लाभ चनौर पंचायत के जनता को मिला कि नहीं मिला। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उसमें से एक नल जल का योजना भी शामिल था, तो क्या इस पंचायत के हर जनता को नल जल का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। इन तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय सिंह जी। आइए इनसे मिलवाते हैं। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना हो, चाहे पंचायत विकास मद का जो भी महत्वाकांक्षी योजना हो, उसका 100% धरातल पर इस पंचायत के क्षेत्र में काम हुआ है और इसको हम लोग बहुत ही ईमानदारी से काम किए हैं और जनता के बीच पहुंचा है। जनता इसकी लाभ ले रही है। जल नल योजना का काम पूर्ण हो चुका है और हर घर तक नल लग चुका है। लोग इसका लाभ ले रहे हैं, चाहे गली नली हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाला हो। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हर वार्ड में विकास हुआ है। आप आए हैं तो देखे होंगे कि हमारे यहाँ कहीं भी आपको कच्ची सड़क नहीं मिला होगा। यहाँ हर जो भी जन सुविधा है, जो भी जन कल्याणी योजना है, 100% धरातल पर उतारा गया है और हम लोग काम किए हैं। अगर आगे भी जो भी कार्य थोड़ा बहुत अधूरा होगा उसको हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में, अगले कार्यकाल में उसको पूर्ण करेंगे। तो मुखिया जी, जैसा कि हम आपके ग्राउंड रिपोर्ट किए, आपके पंचायत में हमने सुबह से लेकर शाम तक विजिट किए, वार्डों से मिले, वहाँ के जनता से भी जाना कि विगत 5 वर्षों का मुखिया जी का कार्यकाल क्या कैसा रहा। तो लोगों का साफ का नाम था विकास तो हुआ है, जिस माध्यम से विकास हुआ हो, वार्ड किए हो या मुखिया किए हो, विकास तो हुआ है विगत 5 वर्षों में। हम लोग जिस उम्मीद और विश्वास में मुखिया जी को वोट देकर जिताए थे और मुखिया बनाए थे अपने पंचायत का, उस उम्मीद और विश्वास में मुखिया जी ने विगत 5 वर्षों में खड़ा उतरने का काम किए हैं। और पहले के जो कार्यकाल था 10 वर्षों की अपेक्षा विगत 5 वर्षों में बहुत विकास हुआ इस पंचायत का। तो क्या आप जो विकास किए हैं विगत 5 वर्षों में, उसमें कोरोना कोई बाधा नहीं बना? इस कोरोना मार को पूरा दुनिया झेली है, बिहार भी झेला है, पूरा भारत भी झेला है और तमाम पंचायतों में कोरोना का असर देखने को मिला है। तो इस कोरोना काल में कैसे आप कार्य किए, कैसे जो भी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाने का आपने काम किया और विकास के रफ्तार में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आया इस पंचायत में, कैसे कार्य किया आप कोरोना काल में भी? कोरोना काल में थोड़ा विकास का काम धीमा चला, ताकि सब लोग डरे सहमे हुए थे, सब लोग अपना बचाव में लगे हुए थे, सब लोग अपना सुरक्षा करना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस दुख की घड़ी में जो समय जो चल रहा था कोरोना काल में, जो असहाय लोग, गरीब लोग थे, उनसे हम लोग बराबर संपर्क में थे। उनका दुख सुख हम लोग जानने का काम किया, उनको सहयोग करने का काम किया कि हमारे पंचायत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब आदमी को कोई कष्ट न हो। इसके विकास तो मान लीजिए थोड़ा धीमा हुआ, फिर विकास का गति बढ़ा है और काम हो रहा है। और लगभग हम इस वित्तीय वर्ष में इस हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में जो भी काम था उसको लगभग हमने पूर्ण कर लिया है। तो मुखिया जी, आपके पंचायत में हम घूम रहे थे, लोगों से रिपोर्ट लिए तो लोगों का कहना था कि सार्वजनिक विकास तो मुखिया जी ने बहुत ज़्यादा किए हैं। इसमें रोड हो गया, कोई भी कच्ची रोड आपके सच में पंचायत में कहीं कच्ची रोड हमको दिखने को नहीं मिला। सारा जगह आपने की तो इंटरलॉक करा चुके हैं या उसको ढलाई पीसीसी के तहत हो चुका है और नाला का भी व्यवस्था हर जगह हो चुका है। यहाँ पे जो सरकार की योजनाएँ आम जनता के लिए लागू की गई थी वो जनता तक सफलतापूर्वक पहुँच चुकी है, जनता उसका लाभ भी ले रही है। इसके अलावा
जो व्यक्तिगत विकास होता है वो भी आपके पंचायत में देखने को मिला काफ़ी मात्रा में, जिसमें राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इससे किसी निजी व्यक्ति को ही फायदा होता है। शौचालय हो गया, इंदिरा आवास, ये तमाम जो कार्य आप किए हैं विगत 5 वर्षों में, इसका भी कहीं ना कहीं जनता श्रेय आपको देती है कि ये विगत 5 और 10 वर्षों में जितना नहीं बना था उतना ही 5 साल में मुखिया जी ने हमको बनवा के दिए हैं। तो अब बताइए जनता का कैसा आपको समर्थन मिला विगत 5 साल में? क्या वार्ड लोगों का समर्थन आपको मिला कि नहीं मिला? क्योंकि जो वार्ड लोग हैं आप ही के अंग हैं, वार्ड लोगों को तो काम कराना है, लेकिन आप ही लोग के देख रेख में काम होना है और आप लोग के तालमेल से ही काम अच्छा हो सकता है। तो क्या विगत 5 वर्षों में वार्ड का और आपका क्या रिलेशन रहा और जनता का कितना सपोर्ट मिला आपको? हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, हम 2001 से लगातार मुखिया हैं। 2 बार मेरी पत्नी मुखिया रही हैं महिला सीट होने के कारण, और 2 बार फिर मैंने लगातार 2001 से लेकर अभी तक चौथा बार मैं मुखिया हूँ और फिर 5वां चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हमने अपने पंचायत में हर वर्ग के लोगों को प्रेम स्नेह दिया हूँ और सभी लोगों ने मुझे दिया है, और इसका जीता जागता उदाहरण है कि मैं 4 बार से लगातार जीतते आ रहा हूँ। सही बात है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा चीज़ होती है जनता। जनता पे आपको विश्वास है और आप जनता के उम्मीद और विश्वास पे कहीं ना कहीं खड़ा उतरते आ रहे हैं, तभी आपको 4 बार से मुखिया बना रही है जनता। नहीं तो अगर कहीं भी फॉल्ट पाती, कहीं कुछ होता तो लोकतंत्र में ये जनता का हक है, अगला बार मुखिया बदल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो चाहिए, उनको जो ज़रूरत की चीज़ें है वो आप उनको देते हैं, इसलिए आप बार बार मुखिया जनता आपको चुनती है। और इन बीच काफ़ी 20 साल का आपके पास राजनीतिक अनुभव भी है, लंबा करियर आपका हो चुका है राजनीतिक करियर। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला होगा और काफ़ी आप अपने लाइफ में संघर्ष किए होंगे, दुख का समय भी आया होगा, लेकिन उनसे आप धैर्य रख के वो उपरे हैं, फिर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। यही देन है कि जनता के दिल में आज भी वही प्यार और सम्मान आपके लिए बना हुआ है जो आज से 20 साल पहले था। इसमें कोई गिरावट नहीं है, हालांकि 1-2% और बढ़ ही गया आपके कार्यकाल को देखते हुए। बोला जाता है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। आपने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा, आपके जो कमी थी आप सुधारे, फिर आए बीच में, जनता का फिर प्यार मिला, सम्मान मिला, फिर जीते, फिर जो भी उन लोगों को ज़रूरत की चीज़ें है आपने पूरा किए। तो मुखिया जी, अब हम जानना चाहते हैं कि आगामी जो चुनाव आएगा उस समय आप जाइएगा जनता के समक्ष, तो कौन सा मुद्दा लेकर जाइएगा, किस मुद्दा पर आप वोट मांगिएगा? देखिए, हम विकास किए हैं, विकास का मुद्दा होगा। लोगों को भरोसा है कि मैं संजय सिंह पर पूरा भरोसा है कि संजय सिंह एकमात्र हैं जो कि ऐसे मुखिया जो होंगे हम लोगों के हर दुख सुख में साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और जो भी विकास हुआ है ये हमारे पंचायत की जनता भली भांति समझ रही है कि संजय सिंह के ही द्वारा किया गया है। आगे भी हम ही से वो लोग उम्मीद रखे हैं कि आगे भी करेंगे। रह गया बात कि व्यक्तिगत, तो मैं व्यक्तिगत भी बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पंचायत क्षेत्र के कोई भी गरीब व्यक्ति जो होता है, चाहे उसको उसका दवा की ज़रूरत हो या बेटी की शादी में कोई मान लीजिए उसमें सहायता की पड़ती है, उसमें भी हम सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। हर तरह का दुख दर्द बांटने का काम करते आ रहे हैं 20 वर्षों से। इसलिए मुझ पर जनता को पूरा भरोसा है कि संजय सिंह मुखिया एक ईमानदार हैं और जनता के सच्चा सेवक हैं और गरीब को विशेष रूप से गरीब के मसीहा हैं, गरीब को मानते हैं, गरीब के दुख दर्द को समझते हैं और सहयोग करते हैं, करते रहेंगे, ये विश्वास है। सही बात है मुखिया जी, विकास तो कोई कर सकता है, लेकिन अपना एक मान सम्मान होता है जनता का, वो आप विगत 20 वर्षों से देते आ रहे हैं, जनता को रिस्पेक्ट आप देते हैं। तो यही कारण है कि जनता अभी भी आपको अपने दिल में बसा के रखी हुई है। तो मुखिया जी, क्या आपके पंचायत में जातीय समीकरण फैक्टर रहता है चुनाव में? कुछ नहीं। देखिए, ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है, यहाँ जात पात नहीं चलता है, धर्म नहीं चलता है। यहाँ देखिए, हमारे यहाँ 400 वोट 500 वोट है, माने हमारे जिस कास्ट से हम आते हैं, राजपूत से हम बिलोंग करते हैं, तो मात्र 500 वोट है। बाकी सब अन्य जाति के लोग हैं। हमारे यहाँ हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी हैं, मान लीजिए यादव भाई भी हैं, हमारे यहाँ कुशवाहा भाई भी हैं, हमारे यहाँ दलित भाई भी हैं, हमारे यहाँ आपको नोनिया जाति के हमारे भाई हैं। सभी जाति के लोग हैं, सब छोटा बहुत। और मैं बहुत भारी अंतर से जीतता हूँ।
मेरा जो भी प्रतिद्वंदी होता है वो काफ़ी पीछे रहता है। मेरा 4 बार का रिकॉर्ड यही रहा है। तो मुखिया जी, जैसा कि हम लोग जान के आश्चर्य में पड़े हुए कि 20 साल से आप मुखिया बने हुए हैं इस लोकतंत्र में, तो इसके पीछे काफ़ी एक संघर्ष भरा कहानी भी छुपा होगा। तो विगत 20 वर्षों का आप लेखा जोखा थोड़ा मतलब जनता से कैसे आप रूबरू हुए, शुरू में आप किस दौर से गुजरे हुए हैं, थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को भी बता दीजिएगा कि जो भी लोग सुने उनको एक प्रेरणा मिले और आपसे कुछ सीखने को मिले, आप उन लोग के लिए आइकॉन बन जाएं। देखिए, मैं जब पहला चुनाव लड़ा ना, तो मेरा ये जो पंचायत है, ये पंचायत में 3 गांव आता है, शामपुर, चनौर, नौवापाली। जबकि नया परिसीमन 2001 में हुआ तो उसमें पंचायत जो चनौर था वो मकरियार में था, नौवापाली था वो मान लीजिए कि ऐसे आपको दूसरे पंचायत में था, ये जो शामपुर था वो मान लीजिए भंटा पोखर पंचायत में था। इस गांव में 2 गांव जुटा, चनौर और नौवापाली और शामपुर, और चनौर पंचायत के नाम से नया जो पंचायत का गठन हुआ वो चनौर पंचायत बना। उसमें हम पहला मान लीजिए हमारा चनौर नौवापाली से बहुत कम लोगों से माने लगाव था, लेकिन हम जब पहला चुनाव लड़े तो मेरे छवि, मेरे विचारधारा को लोग अवगत थे कि संजय सिंह एक नेक व्यक्ति हैं, एक सच्चे इंसान हैं और लोगों को सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के लोगों के प्रति उनका अच्छा सोच रहता है। उस पर भरोसा करके और हम पर मान लीजिए कि इसे चनौर से हमको अच्छा में वोट मिला, नौवापाली से भी वोट मिला और हमारे गांव शामपुर से भी मिला, और मैं उस समय 576 वोट से जीता था। उस समय भी हमारे खिलाफ 3-4 लोग लड़े थे। जब दूसरा चुनाव हम फिर दूसरा बार लड़े 2006 में, तो हमने 1175 वोट से चुनाव जीता। उसके बाद फिर तीसरा हम चुनाव लड़े तो हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, वोट हमारा वही था, लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण नहीं, डायरेक्ट फाइट हो गया। अच्छा। मात्र जो पहले 3-4 लोग लड़ते थे, वो जो वोट हमारे मान लीजिए जो हमसे माने नहीं मिलने वाला था, वो वोट एक जगह हो गया, तो मेरा परसेंटेज थोड़ा कम हुआ, लेकिन वोट मेरा उतना ही था। समझ गए ना। उसके बाद फिर मैं 2016 में चुनाव लड़ा, उस समय भी मैं 1200 कुछ वोट से जीता। तो हमारा तो मान लीजिए कि मैंने 70% वोट हमारा कभी भी रहा है। सही बात है। तो जिस पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2016 में, तो शायद चनौरी पंचायत के मुखिया सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सिवान में शायद बने थे। हाँ, या शायद बागड़ा पंचायत के दिलीप कुमार यादव, प्रखंड में आप ही थे शायद, तो 2 नंबर पर वो थे दिलीप कुमार यादव। तो जनता का काफ़ी क्रेडिट आपको, जनता का सपोर्ट आपको मिला है। विगत 20 वर्षों से आप जनता के प्यार और आशीर्वाद आप ले रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि फर्स्ट बार जो इंसान 500 वोट से जीता, उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब चुनाव कराया गया, तो अनुमान लगा लीजिए आप उस समय 1100 वोट मायने रखता अपने आप में, क्योंकि जब इंसान कार्य करता तो उसमें कमियां भी आ जाती है, लोगों के प्रति थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन इनका जो 5 साल का शुरू का जो कार्यकाल रहा वो जनता के दिल में बस गया, और आने वाले जो समय में चुनाव हुआ उसके दुगुना वोट से इनको जीत हासिल कराई है जनता। और फिर जो भी चुनाव हुआ अगली बार, उसमें वोट परसेंटेज इनका ज्यों का त्यों रहा, कैंडिडेट बढ़ गए, इनका जो विपक्ष वोट था वो कहीं एक तरफा गिर गया, इसके कारण वोट में थोड़ा कमी आया। लेकिन अगली बार जो चुनाव हुआ 2016 में, उसमें सारा भरपाई इन्होंने पूरा कर दिया और 1200 वोटों से पूरा सिवान प्रखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले मुखिया बन के निकले। 19 पंचायत के मुखिया में सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं को मिला था सिवान सदर में, और उसके बाद इनका कार्यकाल चल रहा है। और ऐसा रिपोर्ट बता रहा है, हम लोग अनुमान भी हम लोग का यही बता रहा है कि इस बार भी ये लमसम ये 700-800 वोट से जीतने ये जा रहे हैं, जैसा इनका कहना। मुखिया जी से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं कि 2001 से लगातार 4 बार हमसे 2 नंबर में रहने वाले जयनाथ ठाकुर जी हैं, जो बराबर 2001 से लगातार हमसे माने प्रतिद्वंदी रहे हैं। 2 नंबर में चुनाव, भले परसेंटेज उनको कम था, लेकिन 2 नंबर में वही रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी, और कहे कि नहीं हम जब तक माने मुखिया जी लड़ेंगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मेरे साथ हैं। बोले कि इस बार हमारा भी समर्थन रहेगा, आप चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। अब ये तो विपक्षियों के लिए एक कड़ा संदेश है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वही हाल है। बताइए, जो इंसान 20 साल तक अपने लाइफ में संघर्ष किया और इंतजार में बैठा रहा कि
कि जनता हमको सपोर्ट करेगी, जनता हमको प्यार सम्मान देगी, लेकिन जनता इनके तरफ से डाइवर्ट हुई ही नहीं उनके तरफ। यही नतीजा रहा कि वो इस बार चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिए हैं, क्योंकि मुखिया जी जब तक इस पंचायत में मुखिया बने रहेंगे और जब तक ये चुनाव में लड़ेंगे, इनके खिलाफ में चुनाव लड़ने के लिए वो कभी भी राजी नहीं है। और आम जो अभी भी जो प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए भी एक कड़ा संदेश है पंचायत में, जो भी इनके खिलाफ में उठने जा रहे हैं। इतना आसान ये नहीं होगा चुनाव, चनौर में चुनाव जितना इतना आसान नहीं है, वो भी संजय सिंह के खिलाफ में, क्योंकि संजय सिंह को प्यार सम्मान जनता विगत 20 वर्षों से देते आ रही है और आगे भी देने का उन्होंने ठान ही लिया है। तो मुखिया जी बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से जब चुनाव में अब जाइएगा तो विकास का तो मुद्दा लेकर जाइएगा। अभी जो विकास हुआ है, रोड नाला, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ये तमाम चीज़ों पर हुआ है। क्या अगली बार हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं अगला बार जब मुखिया बन के आप आइएगा तो बच्चों के भविष्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, बेहतर स्वास्थ्य के बारे में, खेलकूद के बारे में, इस सब पर ध्यान दे सकते हैं ना? हमारा शुरू से भी रहा है, ये थोड़े है कि हम इस बार मुद्दा मेरा होगा। मेरा शुरू से शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, खेल के प्रति हमारा हरदम ही रहा है। हम बच्चों को बराबर सहायता करते हैं खेल कूद के लिए। उसको हम लोग के पास जो भी, चाहे वो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हों या फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हों, आते हैं सहयोग के लिए। हम सहयोग करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील कीजिएगा? हम अपील आपके माध्यम से यही करेंगे कि आपके जाने पहचाने 20 वर्षों से कोई मेरा नया चेहरा नहीं है। आप, हमारी जनता यहाँ की भली भांति जानती है, हमारे हमारे व्यक्तित्व के बारे में जानती है, हमारे विचार को बारे में जानती है, हम किस भावना के हैं, सारी जनता समझ रही है। हमको वोट मांगने नहीं जाना है, हम तो अपना फॉर्मेलिटी होता है उसको केवल पूरा करना है। हम तो जानते हैं कि ऐसे सारी जनता हमारी साथ है। हमको कोई वादा नहीं करना है, कोई हम ये नहीं करना है। सब कुछ जनता जानती है। केवल एक चुनाव, एक प्रक्रिया है, हर 5 साल पर होना है। उसके तहत हम भी जनता के बीच जाएंगे। एक बार मुझे फिर मौका दें कि आगे मैं आप लोगों का सेवा कर सकूं। सही बात है। पहले जो मुखिया का चुनाव होता था वो थोड़ा दबंगई पे चुनाव होता था, उसमें लोकतंत्र इतना जागरूक नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। दबदबा में लोग आके जीत जाते थे, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लोग मुखिया रहते थे। लेकिन 2000 के बाद जो 21वीं सदी शुरू हुई, उसमें लोगों का सोच बदल गया, पढ़े लिखे लोग हो गए, लोकतंत्र में जनता जागरूक हो गई। और उसके बाद से जो भी चुनाव हुआ है, और मुखिया जी 2001 से अभी तक मुखिया बने हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो जनता जागरूक हुई वो लोग इनको वोट देकर जिताई है। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, अपना जो इच्छा है, अपना लोग वोट दिए हैं, वो विकास के नाम पर वोट दिए हैं। और विगत 20 वर्षों से इस पंचायत को जो चाहिए वो मुखिया जी देते आ रहे हैं। और आगे ये दावा करते हैं, और जो भी कमियां, जो भी कार्य अधूरा रह गया है, जो अगला कार्यकाल मेरा शुरू होगा उसमें उस कार्य को सबसे पहले संपन्न किया जाएगा। और जो बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य हो, उसके बारे में ध्यान देना है विगत 5 वर्षों में, और उस पर अब कार्य होगा। जो दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं, दैनिक जीवन में जो जरूरत चीज़ें हैं, वो मैंने विगत 5 वर्षों में पूरा कर दिया है। रोड हो, नाला हो, पानी हो, इन तमाम चीज़ों को मैंने कंप्लीट कर दिया अपने पंचायत में। अब किसी चीज़ पे विकास करना है तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ही विकास हमको करना है। जैसा कि हम आए हुए थे चनौर पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं संजय सिंह, इनके पास काफ़ी लंबे समय तक इनसे बात हुआ और विगत 5 वर्षों का कार्यकाल भी हम इनसे जाने कैसा इनका सफ़र रहा। तो इनका साफ का नाम है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमको दिया गया, मैंने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए सरकार के हर योजना को अपने पंचायत के हर जनता तक ईमानदारी पूर्वक पहुंचाने का कार्य किया हूं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है लोकतंत्र में अपनी जनता पर। ये जनता जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर फिर से एक बार विकास को चुनेगी और फिर से अपना बहुमूल्य वोट मुझे देकर फिर से अपना मुखिया चुनेगी और अपनी सेवा करने के लिए 5 साल का मौका मुझे अवश्य प्रदान करेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए AR न्यूज़ पे। धन्यवाद।